हेलो सर। हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। अब आ रही है? नेस्टेड लिस्ट समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो लिस्ट के अंदर अगर हमने लिस्ट बना दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे पूरा वेलकम चला जाएगा, 1 इंडेक्स पे अमन, दीपक, सरोज, राज, और 2 इंडेक्स पे 23, 45, 67। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? अब अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता हूँ और इंडेक्स में 1 1 देता हूँ, अब बताओ 1 1 में क्या आएगा? सर वेलकम और अमन। दीपक आएगा ना? 0। अच्छा। तो 1 के 0 पे आपका अमन है, और 1 के 1 पे दीपक है, और 1 के 2 पे सरोज है, और 1 के 3 पे राज है। आई बात समझ में कैसे इंडेक्सिंग ले रहा है? तो आपको कुछ ऐसे समझना है। इंडेक्सिंग अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ये पूरा जो है, पूरा वेलकम जो है वो 0 इंडेक्स पे ले रहा है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंडेक्स पे ले रहा है, और ये पूरा 2 इंडेक्स पे ले रहा है। इतना समझ में आया? अगर आपको अमन को एक्सेस करना है तो 1 का 0 देना होगा, दीपक को एक्सेस करना है तो 1 का 1, सरोज को एक्सेस करना है तो 1 का 2, राज को एक्सेस करना है तो 1 का 3। अगर आपको 23 को एक्सेस करना है तो 2 का 0, और 2 का 1, 2 का 2। अब क्लियर हुआ कैसे इंडेक्सिंग ले रहा है? ऐसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। सबको समझ में आया कि नेस्टेड कैसे काम कर रहा है? यानी जी कि सर। 1 का 1 अगर हम देंगे तो क्या आएगा? दीपक आएगा। फिर अगर मैंने यहाँ पे 2 का 2 दे दिया तो अब क्या आएगा आउटपुट में? 67 आ जाएगा ना? 2 का 2, यस सर। 67 67। क्लियर हो रहा है सबको? तो ऐसे आप कोई भी एक्सेस कर सकते हो। चलो अब बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा सोच के बताना। सर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा? आएगा, देख के बताओ। एरर नहीं 1 का 2 हो आउटपुट आएगा जाएगा, 2 इसमें। का 2। हाँ वो आएगा ना? तो सबसे पहले आपको 1 पे जाना है, तो 1 का मतलब ये पूरा हो गया, और 1 के 2 पे सरोज है ना? अब सरोज के 3 इंडेक्स पे जाना है, तो 0 1 2 3 वो आ जाएगा। 1 ओके। का 2 और 2 के 3 पे वो है। आया समझ में? ये देखो, तो नेस्टेड का मतलब क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है? चलो अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा, सोच के बताना।
हाँ, राज का रिवर्स हो जाएगा तो JAR। JAR। आई बात समझ में? 1 के 3 पे राज है और राज का रिवर्स JAR। क्लियर हुआ? तो ऐसे ऐसे आप इंडेक्सिंग यूज करके आप कोई भी एक्सेस कर सकते हो। चलो इसका आउटपुट बताना क्या आएगा। कम। हाँ, कम। कम आ जाएगा। 3 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 9 तक चलेगा, है ना? तो 3 से लेकर 9 तक चलेगा तो कम ही तो आएगा। आया समझ में सबको? तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो नेस्टेड लिस्ट क्लियर हो रहा है सबको, कैसे कैसे काम कर रहा है? अब क्या आ जाएगा? वेलकम रिवर्स में आ जाएगा पूरा, है ना? नोट कर लो। तो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट पे आप अलग अलग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यूज करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो लिस्ट के अंदर अगर हम लिस्ट बना देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट। इस तरह से आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का यूज करके देख लेना ना। चलो अब क्या आ जाएगा? दीपक का रिवर्स है। तो ऐसे ऐसे इसका प्रैक्टिस करके आप लोग देख लेना। तो अब लिस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इंडेक्सिंग में, स्लाइसिंग में, और लिस्ट के जितने भी हमने फंक्शंस और मेथड देखे थे सारे क्लियर हो गए? तो लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जो सबसे ज्यादा यूज होगा पाइथन में। तो नेस्टेड लिस्ट में अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो देखो सेम वही आउटपुट आ रहा है जो अभी मैंने बताया। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? तो लिस्ट के अंदर अगर आप लिस्ट बनाना चाहो तो ऐसे आप बना सकते हो। तो इस तरह से हमारा 3 डेटा टाइप कंप्लीट हो गया। हमने नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, लिस्ट देख लिया। अब चौथा डेटा टाइप हेडिंग डालो, टपल। फोर्थ डेटा टाइप है टपल। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिस्ट में और टपल में क्या क्या डिफरेंस होता है ना? एक बार पहले समझ लो फिर लिखना। तो हमें लिस्ट में और टपल में मेजर मेजर डिफरेंस देखना है। तो पहला डिफरेंस तो आप लोग को पता ही है कि लिस्ट आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है ना? और टपल आपका इम्यूटेबल होता है। पहला डिफरेंस क्लियर? यानी कि लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो और टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार आपने टपल में जो भी वैल्यू दे दी वो पूरे होल प्रोग्राम के लिए फिक्स हो गया, उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? जबकि लिस्ट में हम मॉडिफाई कर सकते। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है, लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना मैंडेटरी है। जब तक आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तब तक आपका लिस्ट नहीं बनेगा। और टपल बनाने के लिए आपको पैरेंथेसिस यूज करना होता है। इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। parenthesis। तो लिख लेना, इसको क्या बोलेंगे? पैरेंथेसिस।
मैथ में स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस। तो आपको ये याद रखना है कि टपल बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, पैरेंथेसिस, है ना। और लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। दोनों डिफरेंस क्लियर। तीसरा डिफरेंस आपको ये बताना है कि लिस्ट का जो डेटा है वो अनसिक्योर होता है। लिस्ट का डेटा अनसिक्योर होता है और टपल का जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है। अब यहाँ पे अनसिक्योर और सिक्योर किस सेंस में है, क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट के डेटा को कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, तो उस सेंस में ये अनसिक्योर है ना। और टपल को कोई मॉडिफाई कर नहीं सकता, कोई चेंज कर नहीं सकता, तो उस सेंस में टपल का डेटा क्या हो गया, सिक्योर हो गया। कोई मॉडिफाई कर ही नहीं सकता, चेंज कर ही नहीं सकता, तो सिक्योर हो गया ना। एक बार जो हमने डेटा बना दिया वो फिक्स हो गया, उसको कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। चौथा मेजर डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट जो है, लिस्ट की जो प्रोसेसिंग होती है, एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग होती है, वो स्लो होती है। तो लिस्ट आपका स्लो प्रोसेस करता है, जबकि टपल की प्रोसेसिंग फास्ट होती है। इतना क्लियर हुआ। तो लिस्ट और टपल में ये चार मेजर डिफरेंस आप लोग को याद रखना है। तो इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो चारों डिफरेंस क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब जैसे मैंने लिस्ट में आप लोग को बताया था कि लिस्ट में आप सिमिलर टाइप का डेटा भी ले सकते हो और डिफरेंट टाइप का डेटा भी ले सकते हो ना। तो वैसे ही टपल में भी, टपल में भी आप चाहो तो सिमिलर टाइप का डेटा लो या डिफरेंट टाइप का डेटा लो, लिस्ट की तरह। आ रही बात समझ में। और टपल भी बनाने का एडवांटेज ये है कि अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल में एट ए टाइम मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना है तो आप टपल भी बना सकते हैं। बस टपल का एडवांटेज क्या है कि इसमें जो डेटा होगा उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। तो कहीं पे आपको ऐसी जरूरत पड़ गई कि एक आपको वेरिएबल ऐसा बनाना है जिसमें मोर देन डेटा स्टोर करना है और उस डेटा को कोई मॉडिफाई ना कर पाए, तो क्या करोगे, टपल। वैसे टपल का जो यूज है पूरे पाइथन में आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, ध्यान से समझना। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, लिस्ट आएगा। एक दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया, इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, टपल आएगा, है ना, क्योंकि पैरेंथेसिस यूज किया है। तो अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया तो वो लिस्ट बन जाता है, और पैरेंथेसिस यूज कर लिया तो टपल बन जाता है। टपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं भूल गया, ना तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और ना तो मैंने पैरेंथेसिस लगाया। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये वेरिएबल लेगा या नहीं लेगा, या सिंटेक्स एरर आएगा। अभी मैंने बताया लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और टपल के लिए पैरेंथेसिस, लेकिन मैं यहाँ पे भूल गया, ना तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और ना तो मैंने पैरेंथेसिस लगाया। अब ये वेरिएबल बनेगा या नहीं बनेगा, सर बनेगा सर। बनेगा। इंटीजर, इंटीजर आएगा। तो बनेगा। तो अब इसका मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर हो नहीं सकता, इंटीजर का मतलब सिंगल वैल्यू होता है। हम्म, चलो, कोई एरर नहीं आया, बन गया, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो अब ये क्या लेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसका जब आप टाइप पता करोगे तो टपल आएगा। तो अब आप लिख लेना,
टपल के केस में आप पैरेंथेसिस लगाओ या ना लगाओ ऑप्शनल होता है। बाय डिफॉल्ट ओके पाइथन में इंटरप्रेटर में टपल को डिफाइन करके रख दिया गया है, तो टपल को बनाते समय हमें पैरेंथेसिस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। और इसी वजह से टपल आपका फास्ट काम करता है एज कंपेयर टू लिस्ट, क्योंकि पहले से इसका डिफिनीशन पहले से डिफाइन कर रखा है, तो इस वजह से टपल आपका फास्ट काम करता है एज कंपेयर टू लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना मैंडेटरी है, टपल के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लिख लेना। तो आप टपल के लिए पैरेंथेसिस लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट टपल ही लेगा। तो अब ये चीज क्लियर हो गया कि टपल फास्ट क्यों होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट के कंपेयर में टपल फास्ट क्यों काम करता है। तो पाइथन के इंटरप्रेटर में बाय डिफॉल्ट टपल को डिफाइन करके रख दिया गया है, इस वजह से ये फास्ट काम करता है। क्लियर? तो अब आप लोग को जी सर। लिस्ट और टपल में डिफरेंसेस क्लियर हो गया। तो ये चीज याद रखना कि टपल के केस में अगर हम पैरेंथेसिस नहीं भी लगाएं तो भी वो टपल लेता है, याद रखना, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब टपल के बारे में आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो। जो जो मैंने बताया वो इसमें लिखा हुआ है, नोट कर लो एक बार। अभी जो जो मैंने चीजें बताई हैं वही सारी चीजें इसमें मेंशन है, नोट कर लो एक बार। टपल का एडवांटेज भी लिखा हुआ है, इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिस्ट।
यहाँ तक हो गया सबका? नो सर। तो अब लिस्ट में और टपल में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया ना? वही 3-4 जो मैंने मेजर डिफरेंस बताए हैं वही आपको याद रखना है। और टपल में भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम वैसे ही होती है जैसे मैंने लिस्ट में बताया था। तो इसमें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होगा। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट सब सेम है जैसे हमने लिस्ट में और स्ट्रिंग में देखा था। बस नहीं। सबका हो गया यहाँ तक? अब देखें टपल कैसे बनाना है और एक्सेस कैसे करना है। तो टपल में भी आप सिमिलर टाइप का डेटा भी दे सकते हो, डिफरेंट भी दे सकते हो। चाहो तो सारा इंटीजर ले लो, चाहो तो सारा फ्लोट, या फिर इंटीजर फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों ले सकते हो, है ना। अनीता हो गया यहाँ तक? सर एक मिनट। सबका हो गया ना यहाँ तक? यस सर। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कर लो एक बार। मैंने 4 अलग अलग टपल बनाए हुए हैं, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, है ना। आ रही बात समझ में? अब बताते चलो। फर्स्ट में आउटपुट में क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसमें 1 और 2 आ 0 से जाएगा। 2, 1 और 2। 1, 2 आ जाएगा ना। जी सर। इसमें क्या आएगा? डेटा 2 है तो एक्स और वाई आएगा ना। -3 पे आपका एक्स है और -3 से -2 तक जाएगा ना, तो एक्स और वाई आएगा, है ना। जी। इसमें सर पूरा आ एक बार। जाएगा। इसमें क्या आएगा? एक्स और वाई। 0 से लेके 1 तक चलेगा। सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा आउटपुट? हाँ, 10, 20 और अमन आ जाएगा ना। सबको आ रहा है समझ में? इसमें पूरा आ जाएगा। पूरा आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में कुछ नया नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे हमने लिस्ट और स्ट्रिंग में देखा था। तो इसकी भी प्रैक्टिस करके देख लोगे ना आप लोग। तो नोट कर लो एक बार। सब कुछ सेम है, बस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे आपको पैरेंथेसिस लगा देना है।
तो टपल बनाना और एक्सेस करना सबको क्लियर हो गया। अब जैसे अभी हमने लिस्ट को नेस्टेड बनाना सीखा था ना, तो टपल को भी आप नेस्टेड बना सकते हो। तो अगर आपने टपल के अंदर टपल बना दिया तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड टपल, है ना। और उसमें भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वैसे ही काम करेगा जैसे अभी मैंने नेस्टेड लिस्ट में बताया था, है ना। तो टपल को भी आप नेस्टेड बना सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। सर डाटा 3 -4 और -1। -4 से -2 तक चलेगा ना, फॉरवर्ड चलेगा। तो -4 पे आपका 10 है ना। हाँ सर। -1, -2, -3, -4। यस सर। तो -4 से -2 तक चलोगे तो यही तो आएगा, एक कम चलेगा ना। यहाँ तक सबका हो गया। टपल को नेस्टेड कैसे बनाएंगे ये भी नोट कर लो। तो डेटा 1 और डेटा 2 अलग अलग है। तो डेटा 2 में मैंने डेटा 1 को क्या किया, नेस्टेड कर दिया। अब जब आप डेटा 2 को डिस्प्ले करोगे तो वो नेस्टेड टपल बन चुका होगा। आ रहा है समझ में। आउटपुट में आपका कुछ ऐसे आएगा, ये देखो नेस्टेड है ना, टपल के अंदर टपल यूज हो रहा है। अब ये पूरा कौन से इंडेक्स पे ले लेगा, 0 पे, और ये पूरा ले लेगा 1 पे। 1 पे। तो ये 0 का 0, 0 का 1 और 0 का 2, ये 1 का 0, 1 का 1 और 1 का 2 ऐसे लेगा। तो कोई भी एक्सेस कर सकते हो, नोट कर लो। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट सेम है जैसे हमने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों हमने देख लिया। तो इस तरह से टपल बना के आप लोग को इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो टपल में कोई डाउट है अभी तक। हाँ आ सकता है। उसको हम बोलेंगे टपल ऑफ लिस्ट। हाँ, लिस्ट ऑफ टपल भी बना सकते हो, टपल ऑफ लिस्ट भी बना सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब हम टपल के ऑपरेशंस देखते हैं। यहाँ तक सबका हो गया ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब। टपल कॉनकेटनेट ऑपरेटर। तो ये कॉनकेटनेट ऑपरेटर मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बताया था, लिस्ट में भी बताया था। तो आपके पास दो दो अलग अलग टपल है और दोनों टपल को आप कंबाइन करना चाहते हो, तो कॉनकेटनेट ऑपरेटर का यूज करके आप कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टपल 3 लिया, टपल 1 प्लस टपल 2 कर दिया,
और प्रिंट करके इसको डिस्प्ले कर देंगे। तो आपका टपल 3 कंबाइन हो चुका होगा। यहां तक समझ में आया सबको? नोट कर लो। तो अब आपका एक नया टपल बन गया, टपल 3, और टपल 3 में टपल 1 और टपल 2 दोनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया, है ना। तो कॉन्केटनेट ऑपरेटर का यूज करके आप दो मोर देन वन टपल को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट? यहां तक हो गया आप लोग का? देन लिखो रेप्लिकेट ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर सेम वैसे ही काम करता है। तो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों में कॉमन होता है। तो ये क्या करेगा, रिपीट कर देगा। तो टपल 1 को 2 टाइम्स रिपीट कर देगा, और टपल 3 को 2 को 3 टाइम्स रिपीट कर देगा। क्लियर है? तो कॉन्केटनेट ऑपरेटर और रेप्लिकेट ऑपरेटर दोनों सेम एक जैसे काम करते हैं, स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टपल में। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? हो गया यहाँ तक सबका? नेक्स्ट हेडिंग डालो। अपडेशन ऑफ टपल एलिमेंट। हमने एक टपल बनाया, इसको हमने डिस्प्ले कराया, और बाद में मैं यहाँ पे टपल 1 के 2 इंडेक्स पे मैंने मॉडिफाई कर लिया।
अब लास्ट में मैं टपल 1 को डिस्प्ले करूंगा तो क्या आएगा? सर क्या आएगा आउटपुट? 20.5 की जगह मल्टीपल ऑफ 5 आ जाएगा। एरर आएगा सर। आप लोगों को बताना चाहिए था एरर आएगा। टपल को तो मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, अभी तो बताया मैंने। पॉसिबल ही नहीं है कि 20.5 की जगह पे मल्टीपल ऑफ 5 चला जाए, लिस्ट है नहीं ना, तो टपल में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे मैसेज आ गया यहाँ पे, टपल में ये सपोर्ट करेगा ही नहीं, एरर आएगा, टाइप एरर, है ना, लिख लेना। यस सर, यस सर। यानी कि एक बार टपल में जो भी हमने वैल्यू फीड कर दिया, पूरे होल प्रोग्राम में उसको हम कहीं पे भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि टपल कैसे इम्यूटेबल है। तो टपल जो है नॉन चेंजेबल होता है, ठीक है। तो अपडेशन अलाउ नहीं है। तो लिस्ट में तो हम कर सकते हैं, टपल में अलाउ नहीं है। तो लिख लिए टाइप एरर आएगा। तो टपल में हम टपल के किसी भी एलिमेंट को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। अब टपल इम्यूटेबल होने की वजह से लिस्ट में जितने भी मैंने फंक्शंस और मेथड्स बताए थे, कुछ भी काम नहीं करेगा। ना तो इसमें अपेंड काम करेगा, ना इंसर्ट काम करेगा, ना एक्सटेंड काम करेगा, ना क्लियर काम करेगा। आप टपल को इम्पटी भी नहीं कर सकते। अगर इम्पटी हो जाए तो फिर तो मॉडिफाई हो गया, बाद में आप नया एलिमेंट डाल भी तो सकते हो। तो इसमें वो सारे मेथड्स काम नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिलीशन ऑफ टपल। तो इसके लिए भी हम वही डेल कीवर्ड यूज करेंगे, डेल कीवर्ड यूज करेंगे ना। अब आप याद रखना, कोई भी आपने टपल बनाया, जैसे हमने डेल का यूज पढ़ा था लिस्ट में, कि डेल का यूज करके हम लिस्ट के एक एलिमेंट या मोर देन वन एलिमेंट या पूरे लिस्ट को हमने डिलीट किया था। लेकिन टपल में ऐसा नहीं होगा। टपल में पूरा ही टपल डिलीट करेगा। टपल के पर्टिकुलर एक एलिमेंट या मोर देन वन एलिमेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाए फिर तो वो मॉडिफाई हो गया ना। तो डेल जब भी यूज करोगे, डेल का यूज करके पूरा ही टपल डिलीट होगा। टपल के पर्टिकुलर एक एलिमेंट या मोर देन वन एलिमेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई करते भी हो तो तुरंत वो एरर शो कर देगा। मान लो मैं जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब जब आप रन करोगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। एरर आ गया, सीधे सीधे दे रहा है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो टपल के पर्टिकुलर एक एलिमेंट या मोर देन वन एलिमेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते, पूरे टपल को डिलीट कर सकते हो। तो अब पूरा टपल आपका डिलीट हो गया। अब दे रहा है कि टपल 1 जो है ही नहीं, कंप्लीटली डिलीट हो चुका। आई बात समझ में? तो लिख लेना, टपल के केस में पूरा ही टपल डिलीट होगा। पर्टिकुलर एक एलिमेंट या मोर देन वन एलिमेंट को हम टपल में डिलीट नहीं कर सकते। इम्यूटेबल होने की वजह से पूरा ही टपल डिलीट होगा। और टपल को हम इम्पटी भी नहीं कर सकते, खाली भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे क्लियर मेथड आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इम्यूटेबल होने की वजह से इसमें ज्यादा फंक्शन और मेथड्स आपके काम नहीं करेंगे। 5-6 फंक्शंस हैं जो बस टपल में काम करेगा, बाकी लिस्ट वाले कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। टपल को ना तो आप सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट नहीं होगा ये। आ रही बात समझ में? अब कौन कौन से फंक्शन इसमें काम करते हैं उसका लिस्ट नोट कर लो।
तो लास्ट में ये जो 4-5 फंक्शंस मैंने लिखे हैं बस यही काम करेगा, बाकी कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। तो लेन, मीन, मैक्स, इंडेक्स, काउंट, बाकी सब फंक्शंस इसमें काम नहीं करेगा इम्यूटेबल होने की वजह से। ना तो इंसर्ट होगा, ना अपेंड होगा, ना एक्सटेंड होगा, ना क्लियर होगा, ना रिमूव होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? हो गया यहाँ तक? आगे बताऊं? तो लेंथ फंक्शन के बारे में आपको पता ही है, क्या करेगा? लेंथ बताएगा। लेंथ बता देगा। प्रिंट करके आपने लेंथ फंक्शन यूज किया तो टपल का लेंथ बता देगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है। तो लेंथ का यूज करके हम टपल का लेंथ पता कर सकते हैं कि टपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। मीन मैक्स भी पता ही है, मिनिमम वैल्यू बता देगा, है ना? मीन करोगे तो मिनिमम बताएगा और मैक्स करोगे तो मैक्सिमम बताएगा। अब मीन मैक्स के लिए एक कंडीशन मैंने बताया था, सारा नंबर होना चाहिए या सारा स्ट्रिंग होना चाहिए। तो नंबर के साथ अगर आपने स्ट्रिंग भी दे दिया तो फिर मिन मैक्स फंक्शन काम नहीं करेगा, कल बताया था। सेम वैसे ही इसमें टपल में भी है। तो लेन, मीन और मैक्स तीनों फंक्शन क्लियर हो गया सबको? तो ये तीनों फंक्शन कॉमन है जो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों में एक जैसे काम करते हैं। इंडेक्स आपको पता ही है। तो इंडेक्स मेथड के अंदर जो भी आप एलिमेंट दोगे उसका वो इंडेक्स बता देगा, तो 1 आएगा। जो भी आप एलिमेंट दोगे उसका वो इंडेक्स नंबर बता देगा कि कौन से इंडेक्स पे वो एलिमेंट स्टोर कर रहा है। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट को पास करके आप उसका इंडेक्स पता कर सकते हो कि वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है ना। काउंट के बारे में पता ही है ना? जो भी आप एलिमेंट दोगे उसको वो काउंट करेगा कि उस पूरे टपल में वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 बार दे दिया तो 2 आएगा, है ना? तो काउंट से आप किसी भी एलिमेंट को काउंट कर सकते हो कि होल टपल में वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो टपल के सारे फंक्शंस मेथड क्लियर हो गए। तो इससे ज्यादा इसमें फंक्शंस काम नहीं करता क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। तो अब आप लोग को स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट और टपल चारों डेटा टाइप अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? अब जो मैं डेटा टाइप बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया भी था कि पाइथन में लिस्ट और डिक्शनरी सबसे ज्यादा यूज होगा और उसी पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और टपल और सेट न के बराबर आपको पाइथन में उसको यूज कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? उसका यूज आपको मशीन लर्निंग में मिलेगा। मशीन लर्निंग में सेट बहुत ज्यादा यूज होता है।
तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। डिक्शनरी, पांचवा डेटा टाइप है डिक्शनरी। अब हमने लिस्ट देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, टपल देख लिया, नंबर देख लिया ना। अब पांचवा आपका डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी का भी एडवांटेज ये है कि अगर आप एक सिंगल वेरिएबल में एट ए टाइम मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप डिक्शनरी बना सकते हो। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि डिक्शनरी की जरूरत क्यों पड़ी पाइथन में। ये काम तो हम लिस्ट से कर सकते थे, और डिक्शनरी भी आपका म्यूटेबल होता है लिस्ट की तरह, ठीक है। अब लिस्ट और टपल में डिफरेंस तो समझ में आता है कि वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल है, लेकिन डिक्शनरी में और लिस्ट में तो डिफरेंस अभी आपको क्लियर नहीं है। दोनों ही म्यूटेबल है, और दोनों का काम क्या है, एक सिंगल वेरिएबल में आप मोर देन वन वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो, है ना। तो अब डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट मेनली पाइथन में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको ये बताना है कि अभी तक जो हमने स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल बनाना सीखा था, तो स्ट्रिंग में, लिस्ट में या टपल में किसी भी एलिमेंट को मैं मैनुअली खुद से अगर मैं इंडेक्स देना चाहूँ, पॉसिबल है? नहीं है ना। जब भी स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में इंडेक्सिंग लेगा वो सिस्टम खुद लेता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब हमें ऐसी कहीं रिक्वायरमेंट मिल गई कि मेरे को एक ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें लिस्ट के सारे एलिमेंट को मैं मैनुअली खुद से मैं इंडेक्स दे दूं अपने अकॉर्डिंग, है ना। सिस्टम बाय डिफॉल्ट उसकी इंडेक्सिंग ना करे। तो अगर आपको मैनुअली, अगर आप किसी भी एलिमेंट को खुद से इंडेक्स देना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए आपको डिक्शनरी बनाना होगा। तो डिक्शनरी बनाने का यही एडवांटेज है कि डिक्शनरी में जितने भी आप एलिमेंट लोगे उसको आप मैनुअली खुद से इंडेक्स दे सकते हो। अब यहाँ पे सिस्टम खुद से नहीं लेगा। अब डिक्शनरी में जब आप खुद से इंडेक्स दोगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जब भी आप इंडेक्स दोगे मैनुअली तो आप तो बैकवर्ड दोगे नहीं, क्योंकि बैकवर्ड में वैसे ही प्रॉब्लम आती है ना। तो हम अपने अकॉर्डिंग जैसे देंगे वैसे वो फॉलो करेगा। तो यानी कि यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला जो इंडेक्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में, वो खत्म हो गया। अब आपने ये भी देखा था कि स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल में जो इंडेक्सिंग ले रहा था वो नंबर में ले रहा था 0 1, है ना। डिक्शनरी में आप इंडेक्सिंग जब आप दोगे तो आप नंबर भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, है ना। और नंबर में जब भी दोगे होल नंबर, फ्लोट नंबर नहीं दे सकते, डेसिमल आपकी इंडेक्सिंग नहीं हो सकती। इतना क्लियर है। और डिक्शनरी के लिए एक कंडीशन ये भी है कि जब भी आप डिक्शनरी बनाओगे तो इंडेक्स जो आप मैनुअली दोगे वो यूनिक होना चाहिए। एक बार जो आपने इंडेक्स दे दिया, सेम इंडेक्स दोबारा आप नहीं दे सकते, फिर तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी ना। तो इंडेक्स आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर। तो डिक्शनरी समझ में आया आप लोग को थोड़ा बहुत। अब मैं एक बना के दिखाता हूँ, अभी लिखना मत, समझ लो पहले डिक्शनरी का एडवांटेज क्या क्या है। और डिक्शनरी बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। अभी तक हम स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस यूज कर रहे थे, और डिक्शनरी बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। जिसको नाम नहीं पता है नोट कर लेना, इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। क्लियर है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना मैंडेटरी है। जब तक आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करोगे
डिक्शनरी बनेगा ही नहीं। क्लियर? अब ये भी आपको याद रखना है कि जो डिक्शनरी होता है वो की और वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, तो अब मैं कुछ बना के दिखाता हूं। सपोज मान लो मेरे को एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करना है। ठीक है, तो मान लो मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें मेरे को एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, अभी मैं सिंपल ले लेता हूं। पहले मैंने एक वेरिएबल लिया ए, है ना, और इसमें मैंने लिस्ट के फॉर्म में ये डेटा स्टोर कर लिया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब सेम डेटा मेरे को डिक्शनरी में स्टोर करना है। अभी लिस्ट में इंडेक्सिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ले लेगा, 0 से लेके 3 और -1 से लेके -4। अब सेम इसी को मैंने डिक्शनरी में स्टोर किया, तो डिक्शनरी में मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस, और ये मैंने इंडेक्स दिया 1, फिर कोलन देंगे, फिर वैल्यू। यानी कि मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट को इंडेक्स क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, मैनुअली। उसके बाद मैंने 20 इंडेक्स को बी दे दिया। 20 का इंडेक्स क्या दे दिया, बी। कुछ भी दे सकता हूं मैं, 3, 30। इस तरह से मैं मैनुअली किसी को भी कोई भी मैं इंडेक्स दे सकता हूं। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? अभी दोनों वेरिएबल में डेटा सेम है। पहले ए में भी 10, 20, 30, 40 स्टोर कर रहा है और बी में भी 10, 20, 30, 40 स्टोर कर रहा है। डेटा दोनों में सेम है। डिफरेंस क्या है, इंडेक्सिंग का। लिस्ट में इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट खुद ले रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और डिक्शनरी में हमने मैनुअली खुद से इंडेक्स दिया। तो डिक्शनरी का जो इंडेक्स होगा 1, बी, 3 और डी। क्लियर है? अभी तक ये बात समझ में आई सबको? अब ये जो मैंने बनाया 1, इसको हम क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। की बोलो या इंडेक्स बोलो, बात एक ही। और जो 10 लिखा है उसको आप वैल्यू बोलो या एलिमेंट बोलो। इतना क्लियर? और की और वैल्यू के पेयर को इसमें आइटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो आइटम इक्वल टू पेयरिंग ऑफ की एंड वैल्यू। और की और वैल्यू की पेयरिंग करने के लिए बीच में हमें कोलन लगाना मैंडेटरी है। तो जब तक आप कोलन नहीं लगाओगे तब तक की और वैल्यू का पेयर नहीं बनेगा। इतना समझ में आया? तो की क्या होता है, वैल्यू क्या होता है और आइटम क्या होता है, इतनी चीजें क्लियर हो गई डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी समझ में आया आप लोगों को? डिक्शनरी का बस एडवांटेज ये है कि हम मैनुअली किसी भी एलिमेंट को खुद से इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मेरे को थोड़ा एडवांटेज बताना है देख के। अभी तो मेरे को ये दोनों जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसमें कोई खास मेरे को एडवांटेज पता नहीं लग रहा। अगर मेरे को एक वेरिएबल में 10, 20, 30, 40 अगर स्टोर करना है तो मैं डिक्शनरी क्यों बनाऊंगा, क्योंकि डिक्शनरी के सिंटेक्स में गलती होने के चांसेस हैं। इससे अच्छा तो मैं लिस्ट ही बना लूंगा, लिस्ट या टपल बना लूंगा, है ना। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि डिक्शनरी हम कब बनाएंगे, किस सिचुएशन में। डिक्शनरी का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, कौन से सिचुएशन में आपको डिक्शनरी ही बनानी होगी। अगर आप लिस्ट या टपल बनाते हो तो प्रॉब्लम आएगी। कुछ एडवांटेज आप लोगों को पता लग रहा है इससे? अब मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं तो उससे आपको डिक्शनरी बनाने का एडवांटेज समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैंने अभी लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेरे को इसमें मेंटेन करना है। एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का एज होगा, एम्प्लॉय का प्रोफाइल होगा और एम्प्लॉय की सैलरी होगी, एम्प्लॉय का एड्रेस होगा।
तो इस तरह से मैंने एक लिस्ट वेरिएबल बनाया और लिस्ट वेरिएबल में मैंने एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। यहां तक कोई डाउट? अब सेम इसी डेटा को मैं डिक्शनरी में स्टोर करके दिखाता हूं, तो फिर आपको डिक्शनरी का रियल एडवांटेज पता चल जाएगा। आईडी 11, नेम अमन, एज 23, प्रोफाइल मैनेजर, सैलरी सिटी। सेम डेटा मैंने लिस्ट में स्टोर किया है और सेम डेटा मैंने डिक्शनरी में स्टोर किया है। अब आपको देख के पता लग रहा होगा लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, वो आपको याद होगा। कंफ्यूजन होगा ना, 2 इंडेक्स पे क्या है, 3 पे क्या है, 0 पे क्या है? लेकिन डिक्शनरी के केस में कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है आपको याद करने की जरूरत है। इसमें गलती होने के चांसेस तो ना है ना। सैलरी चाहिए तो आप सैलरी दे दोगे, एज चाहिए तो एज दे दोगे। सिग्निफिकेंस समझ में आया? अब मान लो आपके पास आपको एक टास्क दे दिया गया, आपको एक डेटाबेस मिल गया और डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। और एम्प्लॉय टेबल में अलग अलग कॉलम्स हैं, है ना। सेम यही कॉलम है, मान लो आईडी है, नेम है, एज है, प्रोफाइल है, सैलरी है, सिटी है। अब आपसे बोल दिया गया कि उस टेबल से डेटा आपको फेच करके और डिक्शनरी में स्टोर करना है, तो इजी हो जाएगा। टेबल में जो जो कॉलम का नाम है उसी कॉलम के नेम को मैं डिक्शनरी का इंडेक्स बना दूंगा, की बना दूंगा, तो स्टोर करना इजी हो जाएगा ना। तो अब रियल एडवांटेज समझ में आया आप लोग को डिक्शनरी का। तो ऐसे ऐसे सिनारियो में, है ना, आपको डिक्शनरी बनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपका लिस्ट और टपल फेल कर जाएगा, क्योंकि लिस्ट और टपल में आप इंडेक्सिंग याद नहीं कर सकते, कंफ्यूजन होगा। आ रही बात समझ में? और डिक्शनरी में आपको इंडेक्सिंग याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा की मेंशन कर सकते। क्लियर हुआ? तो अब आप लोगों को डिक्शनरी का एडवांटेज समझ में आ गया सबको। चलो डिक्शनरी के बारे में एक बार जो जो मैंने बताया है नोट्स लिख लो। डिक्शनरी को एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं। तो एक बार डिक्शनरी के बारे में सारी चीजें नोट कर लो, जो जो मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है। पहले डिक्शनरी अनऑर्डर्ड हुआ करता था 3.5 में, 3.5 के बाद से इसको ऑर्डर्ड कर दिया।
अब तो डिक्शनरी समझ में आ गया सबको? यहाँ तक हो गया सबका? अनीता हो गया यहाँ तक? सर एक मिनट प्लीज। सर एसोसिएटिव एरे, हाँ, इसको डिक्शनरी को एसोसिएटिव एरे भी बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका। ठीक है, यहाँ तक सबने नोट कर लिया? अब देखें डिक्शनरी कैसे बनाएंगे और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, है ना? तो अब यहाँ पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, है ना? अब जैसे जैसे हम इंडेक्स देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, और किसी ऑर्डर को ये फॉलो नहीं करता, जैसे जैसे हम देंगे उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। जबकि लिस्ट में, स्ट्रिंग में और टपल में एक वो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, 0 1 2 3 4, है ना? यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, जिस ऑर्डर में हम देंगे कि उसी ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। अब डिक्शनरी आप दो तरह से बना सकते हो, तो हेडिंग डालो, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी एंड एक्सेस डिक्शनरी एलिमेंट्स। तो डिक्शनरी बनाएंगे कैसे और एक्सेस कैसे करेंगे, देखें। तो जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो डिक्शनरी डिस्प्ले कर देगा, है ना? और इसका अगर आप टाइप पता करोगे तो क्या बताएगा डिक्शनरी? कोई कंफ्यूजन? अब पर्टिकुलर आपको किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, मान लो आपको नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम इंडेक्स दे दोगे,
ओनली नेम आएगा। आपको सैलरी चाहिए तो सैलरी दे दो। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो जो इंडेक्स दोगे वो वैल्यू आ जाएगी। डिक्शनरी बनाना, एक्सेस करना समझ में आया सबको? तो बेसिकली ये की और वैल्यू का पेयर होता है, और की और वैल्यू के पेयर को आइटम बोलते हैं, और की और वैल्यू के पेयर करने के लिए एक कोलन लगाना होता है। तो अगर हम देखें तो इस डिक्शनरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 4 है। 4 नंबर आइटम्स कितने हैं? 4 ही तो हैं। एक आपका आईडी हो गया, एक नेम हो गया, एक एज हो गया, और एक सैलरी हो गई। तो लेंथ फंक्शन का यूज करके अगर आप डिक्शनरी का लेंथ निकालोगे तो वो नंबर ऑफ आइटम्स बताएगा, तो 4 आएगा। तो डिक्शनरी समझ में आया कैसे कैसे बनाना है? तो यहाँ पे जो की है, इंडेक्स है, आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो। नंबर जब भी दोगे होल नंबर होना चाहिए। अगर गलती से डेसिमल नंबर दे दिए तो सिंटेक्स एरर। और जो की है वो यूनिक होना चाहिए। एक बार अगर आपने किसी को दे दिया इंडेक्स तो सेम इंडेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। वैल्यू सेम हो सकता है, की सेम नहीं हो सकता। ठीक है? यहाँ तक हो गया सबका? इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। डिक्शनरी आप 2 तरह से बना सकते हो। एक तो ये है, इसको डेटा बंद कर दो। और दूसरा वे है, आपने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। 2 तरह से डिक्शनरी बना सकते हो। फर्स्ट वे समझ में आ गया कैसे बनाना है? और सेकंड वे बनाने के लिए पहले आपने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, और इस एम्प्टी डिक्शनरी में फिर आप अलग अलग इंडेक्स पे जो देना है वो दे दो। तो ऐसे भी आप डिक्शनरी बना सकते हो। एम्प्टी बनाया, बाद में 1 बाय 1 एलिमेंट आप देते गए। तो 2 तरह से आप डिक्शनरी बना सकते हो, नोट कर लो। तो डिक्शनरी बनाना समझ में आ गया सबको कैसे कैसे बनाना है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे कि हम लोगों ने डिक्शनरी बनाया अभी, तो ये जो वैल्यूज और की लिए हम लोगों ने, अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर अमन के लिए हो गया, ठीक है। हाँ। तो जैसे कि अगर हमको और किसी के लिए भी बनाना है, अभिषेक मुकुल इन लोगों के लिए बनाना है, तो नेस्टेड सारी आगे सारी आएगा। नेस्टेड आप चाहते हो कि एक मैं डिक्शनरी एक सिंगल वेरिएबल बनाऊं और उसमें मैं 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक साथ मेंटेन कर लूं, यही ना? हाँ हाँ। नेस्टेड अभी आगे बताऊंगा। ओ, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, सिंगल डिक्शनरी के अंदर तो आप एक ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। अब अगर आपको मल्टीपल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो नेस्टेड डिक्शनरी बनानी होगी। आगे आएगा वो। अभी डिक्शनरी में कोई डाउट है किसी को? तो डिक्शनरी बनाना, एक्सेस करना सब समझ में आ गया आप लोगों को? की और वैल्यू का पेयर क्लियर? चलो नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालो। यहाँ तक हो गया ना सबका?
अभी मैंने बताया कि डिक्शनरी म्यूटेबल है, तो अब किसी भी एलिमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हो लिस्ट की तरह, है ना। तो सपोज मान लो मैंने 2 डिक्शनरी बनाई, नोट कर लो। तो जब आप डेटा 1 और डेटा 2 को डिस्प्ले करोगे, तब तो ये डिक्शनरी आपका डिस्प्ले कर देगा। सर ये डेटा 2 में आपने कॉलन नहीं लिया। हाँ नहीं दिया, अब ठीक है। तो ये हमने 2 डिक्शनरी बनाई, डेटा 1 डेटा 2, है ना। अब मैंने क्या किया, बाद में डेटा 1 के प्रोफाइल में जो मैनेजर था उसको मैंने अपडेट करके डेवलपर कर दिया, और डेटा 2 के नेम में जो दीपक था उसको सरोज कर दिया। तो इस तरह से डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते। डेटा 1 में सैलरी में मैंने मेंशन कर दी सैलरी, डेटा 2 में सैलरी मेंशन कर दी। तो अब इसके बाद जब डेटा 1 को आप डिस्प्ले करोगे और डेटा 2 को डिस्प्ले करोगे तो वो मॉडिफाई हो चुका होगा। यानी कि डेटा 1 में प्रोफाइल में जो मैनेजर था वो डेवलपर हो चुका होगा, और डेटा 2 के नेम में जो दीपक था वो अपडेट होके सरोज हो चुका होगा। अब यहाँ पे डेटा 1 में और 2 में मैंने सैलरी दे दी, और सैलरी तो इंडेक्स है ही नहीं। तो अगर मैंने डिक्शनरी में कोई ऐसा की दे दिया जो है, तब तो उसको अपडेट कर देता है, और कोई ऐसा की दे दिया जो है ही नहीं तो लास्ट में ऐड कर देता है। यानी कि यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। एरर नहीं आएगा, है ना। ये देखो, तो अब ध्यान से देखो, पहले डिक्शनरी मेरी ये थी दोनों, है ना। अब डिक्शनरी अपडेट होने के बाद देखो, प्रोफाइल में डेवलपर हो गया और लास्ट में सैलरी ऐड हो गई, नेम में सरोज हो गया। पहले क्या था, दीपक था, नेम में सरोज हो गया और लास्ट में सैलरी ऐड हो गई। दोनों काम कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है और ऐड भी कर रहा है। क्लियर। तो अगर ऐसा की दे दिया जो है ही नहीं, तब तो लास्ट में ऐड कर देता है, और अगर है तो उसको अपडेट कर देगा। तो अपडेशन क्लियर हुआ। तो इस तरह से डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते, इसलिए ये म्यूटेबल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो डिक्शनरी बनाना, एक्सेस करना, अपडेट करना, ऐड करना, सारा क्लियर है। यहाँ तक सबका हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू डिलीशन ऑफ डिक्शनरी एलिमेंट्स। तो डिलीशन के लिए वही डेल कीवर्ड यूज करेंगे। तो डेल कीवर्ड का यूज करके मैं डिक्शनरी के पर्टिकुलर एक एलिमेंट
या पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने किया डेल डेटा 1, तो डेटा 1 का मैंने एज डिलीट कर दिया, डेल डेटा 2 का मैंने नेम डिलीट कर दिया। अब इसके बाद जब आप डिस्प्ले करोगे तो डेटा 1 में एज डिलीट हो चुका होगा और डेटा 2 में नेम डिलीट हो चुका होगा, है ना। देखो पहले डिक्शनरी क्या थी, तो पहले में नेम डिलीट एज डिलीट हो गया और दूसरे वाले में नेम डिलीट हो गया। क्लियर। और अगर आप पूरी ही डिक्शनरी को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। क्या करेंगे, डेल डेटा 1। अब इसके बाद जब डेटा 1 को डिस्प्ले करोगे तो देगा नॉट डिफाइंड, परमानेंट डिलीट हो गया ना। क्लियर। तो डेल का यूज करके डिक्शनरी के पर्टिकुलर एक एलिमेंट या पूरे डिक्शनरी को आप डिलीट कर सकते हो। तो नोट कर लो। सर तो जैसे आईडी को अगर डिलीट करेंगे तो उसके साथ रिलेवेंट जो वैल्यू रहेगी वो भी डिलीट हो गई नहीं? हाँ जी हाँ जी, दोनों पेयर है ना, तो पूरा आइटम ही तो डिलीट होगा। अब जैसे मैंने एज डिलीट किया तो पूरा एज डिलीट हो रहा है ना, ये पूरा गायब हो गया। देखो यस आउटपुट में देखो, हाँ आ रहा है, यस सर। पूरा आइटम डिलीट होगा ना। क्लियर हुआ सबको, नोट कर लो। तो डेल का यूज करके पर्टिकुलर आप एक एलिमेंट या पूरी डिक्शनरी को आप डिलीट कर सकते हो। तो डिक्शनरी के सारे ऑपरेशंस क्लियर हो रहे हैं। तो डिक्शनरी बनाना, एक्सेस करना, अपडेट करना, ऐड करना, डिलीट करना, तो ये सब की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। डिक्शनरी बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे। और सर अगर आइटम में आप वैल्यू डिलीट करेंगे तो क्या शो होगा? वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते। पर्टिकुलर जब भी डिलीट होगा पूरा आइटम डिलीट होगा ना। इतना समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। तो आज जितना मैंने बताया है इतनी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। लास्ट वाला नहीं समझ में आया? पूरा पूरा ही डिक्शनरी डिलीट हो गया तो एरर तो आएगा। जब डिक्शनरी है ही नहीं तो उसको डिस्प्ले करोगे तो नॉट डिफाइंड नहीं देगा, वेरिएबल है ही नहीं, इम्पटी नहीं हुआ है, परमानेंट डिलीट हुआ है। इम्पटी करने के लिए आप क्लियर मेथड यूज करोगे। आई बात समझ में? परमानेंट डिलीट हुआ है, इम्पटी नहीं हुआ, तो एरर तो आएगा। वेरिएबल जो है ही नहीं आप उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो एरर नहीं आएगा। उस पूरे वेरिएबल को ही खत्म कर दिया ना। ये तो लिस्ट में भी आया था, लिस्ट में भी तो किया था हमने, लिस्ट में भी किया था। हाँ, तो डेल से जब भी आप डिलीट करोगे चाहे वो लिस्ट हो चाहे डिक्शनरी हो एरर आएगा। अब क्लियर करोगे तो फिर एरर नहीं आएगा, एम्प्टी बंद कर देगा उसको। तो इतना आज आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिक्शनरी से रिलेटेड फंक्शंस देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी देखेंगे और उसके बाद सेट डेटा टाइप देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक आपका जो है डेटा टाइप खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को डेली असाइनमेंट दिया करूंगा, तो सारा असाइनमेंट्स आप लोग को सॉल्व करके डेली डेली दिखाना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से आप लोग का पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो को बेसिक चल रहा था। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।